हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का बालाजी स्ट्रीमर चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप लोगों को हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत समाकलन के ऐसे 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे जिनको हल करने में अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अक्सर रिपीट भी हो रहे हैं। ठीक, इन क्वेश्चनों को लगाने का तरीका मैं आपको यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ और ये समाकलन के बेस्ट 3 क्वेश्चन हैं, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से हैं। तो क्लास को अंत तक देखिएगा। क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, मात्र 15 मिनट की 10 मिनट की क्लास है, तो क्लास को अंत तक कीजिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि लगातार मैं आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की बेस्ट तैयारी करा रहा हूं इन क्लासों के माध्यम से। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज की क्लास के 3 महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख सकते हो। पहला, साइन की घात 4x का समाकलन कैसे करेंगे, कॉस की घात 4x का समाकलन कैसे करेंगे, टैन की घात 4x का समाकलन कैसे करेंगे, और एक होता है कॉट की घात 4x का समाकलन कैसे करेंगे। तो 3 का कर लोगे तो 1 का कर लोगे। पहले समझिए इन क्वेश्चनों को कैसे लगाएंगे। देखिए, 2 का तरीका जो होता है साइन और कॉस का, वो तो तरीका सेम होता है। तो पहले एक सवाल हम लेते हैं, उसके बाद आपको तरीका यहाँ पर समझाते हैं। देखिए, पहला सवाल है आपका, जो भी सवाल होता है, ठीक, जो भी फलन होता है उसको आई के बराबर मानते हैं। आई इक्वल टू हमें समाकलन करना है। किसका समाकलन करना है? साइन की घात 4x का समाकलन करना है। देखिए, आप लोगों ने कोई ऐसा डायरेक्ट इसका सूत्र नहीं पढ़ा है, तो इसको सबसे पहले क्या करोगे, इसको थोड़ा सा तोड़ोगे। तो आई इक्वल टू आप इसको ले सकते हो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। साइन की घात 4x को क्या लिख सकते हो भाई, यहाँ पर एक्स लिख दिया, सॉरी, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तब ये साइन की घात 4x ही बनेगा। अब आप लोगों ने देखिए एक फार्मूला पढ़ा है। क्या फार्मूला पढ़ा है? आप लोग जानते हो कि cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। होता है कि नहीं होता? यहाँ से आप साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालोगे। किसकी वैल्यू निकालोगे? साइन स्क्वायर एक्स की। तो जब साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू को आप निकालोगे तो इसको आप इधर लाओगे, उसको उधर ले जाओगे, यानी ये 1 माइनस cos 2x हो जाएगा। और साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालोगे तो 2 आपका आ जाएगा बटे में। मतलब मैंने इस सूत्र से, cos 2x वाले सूत्र से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू को निकाल लिया। ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे हम, तो ये आपका हो जाएगा। तो आई इक्वल टू आपका ये हो जाएगा समाकलन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x अपान में 2, और होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर लिख देंगे, और dx। ठीक, अब ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू, देखिए ये 1/2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये 1/4 अचर पद है। अचर पद को हम बाहर कर देते हैं, चाहे समाकलन करें या अवकलन। अवकलन समाकलन करते वक्त हम क्या करते हैं? अचर पद को बाहर कर देते हैं। तो 1/4 को बाहर कर दिया, और ये बचा 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। cos 2x का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर 2x। उसके बाद क्या होगा? -2ab, तो -2 इंटू a के स्थान पर 1 और b के स्थान पर cos 2x, तो 2 cos 2x हो जाएगा, और ये आपका dx हो जाएगा। इसको थोड़ा सा फिर यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा ये पेचीदा है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये हो जाएगा 1 प्लस, अब जो ये cos स्क्वायर 2x है, इसकी वैल्यू पुनः हम cos 2x वाले फार्मूले से ज्ञात करेंगे। आप लोगों ने देखिए पढ़ा है, क्या पढ़ा है? आप लोगों ने पढ़ा है cos 2x का फार्मूला cos के पदों में, जैसे साइन के पदों में पढ़ा था वैसे cos के पदों में पढ़ा है 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1। सभी लोगों ने पढ़ा होगा। देखिए, जब यहाँ पर cos 2x होता है, मतलब आप देख सकते हो यहाँ पर x होता है, जब ये 2x होता है तो यहाँ पर x होता है, मतलब 2x का हाफ यहाँ पर होता है। अगर हम देखें तो इसी फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos 4x। अगर यहाँ पर हम 4x कर देंगे तो ये 2 cos स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 2x हो जाएगा माइनस का, मतलब यहाँ पर जो आपका कोण में होता है उसका आधा यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर चूंकि cos स्क्वायर 2x था तो हम इस वाले फार्मूले से cos स्क्वायर 2x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए, cos स्क्वायर 2x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 1 को इधर भेजेंगे तो ये आपका हो जाएगा cos 4x प्लस 1, और बटे में 2 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। cos स्क्वायर 2x के स्थान पर ये वैल्यू रख देंगे हम। तो चलिए रखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा cos 4x प्लस 1 अपान में कितना हो जाएगा? 2 माइनस का 2 cos कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा dx। ठीक है ना? इसको सबसे पहले थोड़ा हल करेंगे। ठीक, तो इसको आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास को अंत तक देखते रहिएगा। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में आएगा तो ये मान के चलो 5 नंबर में या 8 नंबर में ही आएगा। ठीक, और बहुत ही प्यारा, बहुत ही मस्त क्वेश्चन यहाँ पर आज की क्लास में लिए हम। चलिए इसको थोड़ा सा हल करेंगे। तो आई इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/4 समाकलन ऑफ, देखिए इसके इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस, ठीक, 2 का गुणा 1 से हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा cos
4x प्लस का 1 और इसका इधर से 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4 कॉस कितना हो जाएगा 2x और पूरे के अपान में 2 हो जाएगा और इनटू में dx हो जाएगा। अब इस 2 का मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगा तो ये 1/8 हो जाएगा। i इक्वल टू हो जाएगा 1/8 समाकलन ऑफ, देखिए 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका अलग समाकलन कर लेंगे। उसके बाद देखिए 1/8 का गुणा इससे भी तो होगा, अलग अलग हम कर लेते हैं। तो 1/8 अब करेंगे हम किसका भाई, cos 4x dx, इसको अलग कर लिया माइनस, देखिए 4 और अपान में कितना हो जाएगा 8, देखिए 1/8 का गुणा इससे भी तो होगा और समाकलन किसका हो जाएगा cos 2x dx का। जो अचर पद 4 था उसको हमने बाहर कर लिया, मतलब सारे पदों को मैंने अलग अलग कर लिया, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा i इक्वल टू 1/8, देखिए 3 यहाँ से बाहर हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 3 बाहर और dx का समाकलन कितना होता है भाई x होता है, ठीक है ना। उसके बाद आगे यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा 1/8। cos 4x का समाकलन सभी को पता है 1/4, पहले आपका क्या होता है 4x को t मानेंगे, dx बराबर dt/4 आएगा, 1/4 बाहर आ जाएगा आपका। cos 4x का समाकलन कितना हो जाएगा भाई sin 4x हो जाएगा, 1/4 sin 4x और माइनस का 4 1 1 4 2 8 यानी 1/2 हो जाएगा और cos 2x का समाकलन करेंगे 1/2 कितना हो जाएगा भाई sin 2x प्लस c आप जोड़ दीजिए, ये आपका आ गया भाई i इक्वल टू 3/8x प्लस ये हो जाएगा 1/32, 8 4 जा 32 और ये आपका हो जाएगा sin 4x माइनस 1/2 2 4 और ये कितना हो जाएगा sin 2x प्लस का c। भैया ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप देख सकते हो कि sin की घात 4x का समाकलन हम कैसे करेंगे, बहुत ही आसान था, बस कुछ बातें आपको यहाँ पर याद रखनी थी। cos 2x का 2 बार फार्मूला लगा, एक बार sin के पदों में एक बार cos के पदों में, बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही आपको क्या करना है cos की घात 4x का समाकलन करना है। थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे दूंगा, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, लेकिन जब आप अपने मन से करोगे और लगा ले जाओगे तो आपको जो खुशी महसूस होगी वो अलग ही होगी। तो अगर इस क्वेश्चन को समझ गए हैं तो चलिए हिंट देते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें समाकलन करना था किसका भाई cos की घात 4x का, इसको लिखोगे cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर और dx। अब भी आप लोगों ने देखिए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि हम जानते हैं कि cos 2x का फार्मूला cos के पदों में होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है ना। तो यहाँ से जब हम cos स्क्वायर x की वैल्यू भैया निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा cos 2x प्लस 1, देखिए ये 1 उधर आ जाएगा और बटे में 2 आ जाएगा, मतलब cos स्क्वायर x के स्थान पर ये वैल्यू पुट कर देंगे तो i इक्वल टू हमें मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा cos 2x प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर और dx होल स्क्वायर ओपन करने के पश्चात अब पुनः हमें ये फार्मूला लगाना पड़ेगा cos 2x का, जैसे यहाँ पर अभी लगा था cos स्क्वायर 2x आ गया था तो लगाना पड़ा था, वैसे पुनः उसी तरीके से एक बार फार्मूला और लगेगा cos 2x का और इसी तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। फिर इस तरीके से आपका जो cos की घात 4x का समाकलन होगा वो आसानी से हो जाएगा। कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम है आपको तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए ये सवाल दोनों हो गए होंगे आसान। अब जो ये तीसरा सवाल आता है tan की घात 4x वाला, ये थोड़ा सा दिक्कत खड़ी करता है, इसको कैसे लगाना मैं आपको बताता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट आप तुरंत लीजिए भाई, ले लिए होंगे भाई स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम बढ़ेंगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, है ना। और इसी तरीके से cot की घात 4 का जो आपका है वो आपको लगाना है। इसको समझिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो दिमाग जो है मान लीजिए खराब ही कर देते हैं, क्योंकि पूरा समाकलन पढ़ने के बाद आप ये सोचने लगते हैं कि इन सवालों को हम कैसे सॉल्व करें, है ना। चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, मानेंगे सबसे पहले मानेंगे i इक्वल टू हमें किस फलन का समाकलन करना है, tan की पावर 4x का समाकलन करना है। इसको देखिए भी आप वैसे ही तोड़ोगे, i इक्वल टू इसको तोड़ोगे आप tan स्क्वायर x इंटू में भाई tan स्क्वायर x और ये आपका हो गया dx। मैंने tan की घात 4x को tan स्क्वायर x इंटू में tan स्क्वायर x के रूप में तोड़ लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको देखिए, इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो भाई tan स्क्वायर x और एक tan स्क्वायर x को आप लिख सकते हो sec स्क्वायर x माइनस का 1 dx। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये i इक्वल टू आपका हो जाएगा tan स्क्वायर x और इंटू में कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x dx माइनस फिर tan स्क्वायर x का गुणा 1 से हो जाएगा, इसका अलग समाकलन करेंगे हम tan स्क्वायर x dx। थोड़ा समझिएगा, मैंने tan स्क्वायर x का गुणा sec स्क्वायर x किया, ये जो फलन मिला इसका अलग समाकलन करेंगे
tan स्क्वायर एक्स का गुणा 1 से किया, tan स्क्वायर एक्स इसका अलग समाकलन करेंगे। अब ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू, यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि अगर हम tan x बराबर t मान लेंगे तो tan x का अवकल गुणांक इस फलन में उपस्थित है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना, क्या माना, इसको मान लेंगे। थोड़ा मानने से पहले देखिए यहाँ पर tan स्क्वायर एक्स का हम समाकलन नहीं जानते हैं, तो इसको भी थोड़ा तोड़ ले तब माने। ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, जिसका आप समाकलन नहीं जानते हो तो उसको आप तोड़ दोगे। इस tan स्क्वायर एक्स को आप तोड़ सकते हो सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, तो सेक स्क्वायर एक्स का अलग हो जाएगा और -1 का आप अलग करोगे, ठीक, चूंकि बाहर माइनस था तो ये आपका प्लस हो जाएगा, सिंपल है। अब चलिए आपका हो जाएगा आई इक्वल टू, अब यहाँ पर मान लीजिए, अब थोड़ा सा क्या मानोगे भाई, मानोगे tan x बराबर t, क्योंकि tan x का अवकल गुणांक फलन में उपस्थित है। तो क्या करते हैं, tan x बराबर t मानने के पश्चात हम दोनों पक्षों का किसके सापेक्ष अवकलन करते हैं, जिसके पदों में फलन दिया होता है। x के पदों में दिया है तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। tan x का अवकलन कितना हो जाएगा भाई, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और t का कितना हो जाएगा, dt अपन dx हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम निकालें सेक स्क्वायर एक्स और dx, यानी dx को इधर ले आए तो मिल जाएगा हमें dt। पूरे फलन को t के पदों में हमें चेंज करना पड़ेगा। चलिए चेंज करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू समाकलन ऑफ tan स्क्वायर एक्स है, हमने tan x बराबर t माना है, तो ये आपका हो जाएगा t स्क्वायर, और सेक स्क्वायर dx के स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं भाई dt, तो मैंने लिख दिया भाई dt। फिर माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे, सेक स्क्वायर एक्स dx के स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं dt, तो हमने लिख दिया भाई dt। फिर प्लस लगा है, प्लस लगाएंगे और समाकलन करना है हमें dx का, ठीक है ना, सिंपल है एकदम। तो ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू, देखिए टी स्क्वायर का समाकलन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो ये t की पावर 2 + 1 वाला फार्मूला लगाएंगे, n + 1 वाला तो 3 हो जाएगा, अपान में 3 हो जाएगा, माइनस dt का t हो जाएगा और dx का x हो जाएगा, प्लस का c जोड़ देंगे। तो i इक्वल टू टी मैंने जहां पर माना था वैल्यू, उस वैल्यू के यहाँ पर प्रतिस्थापित करेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि फलन हमारा x के पदों में है तो आंसर भी तो x के पदों में आना चाहिए। तो यहाँ पर t के स्थान पर वैल्यू रख देंगे, हमने माना था tan x बराबर t, तो ये हो जाएगा tan क्यूब x अपान में 3 माइनस tan x प्लस का x प्लस का c। और इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। ये देखने में आपको हो सकता है थोड़ा बहुत कठिन लग रहे हों, लेकिन आपने देखा कि मैंने कितनी आसान तरीके से इन क्वेश्चनों का जो है सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसी तरीके से आपको क्या करना है, समाकलन करना है cot की पावर 4x dx का। अगर आप कर ले जाते हो तो मैं मान लूँगा कि आपको ये क्लास अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। cot की पावर 4x का आप कैसे करोगे भाई, इसको आप लिखोगे cot स्क्वायर एक्स इंटू में भाई cot स्क्वायर एक्स dx, और उसके बाद वही पुराना रूल लगाओगे जो मैंने यहाँ पर किया है, बिल्कुल इसी को देखते हुए कीजिए। आप एक cot स्क्वायर एक्स को वैसे ही रहने दीजिए और एक cot स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो cosec स्क्वायर एक्स माइनस का 1। बिल्कुल इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई कीजिए, सारे स्टेप को यही फॉलो कीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो कमेंट बॉक्स में एक बार हमें जरूर बताइएगा, मुझे ज़्यादा खुशी होगी कि आपको ये क्लास अच्छे तरीके से समझ में आई। और ये क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो आप जरूर कर ले जाओगे, ये मेरा आप सभी से वादा है। क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में एक बार बताइएगा जरूर हमें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।